कसम ली ये तूने कसम ली नहीं होंगे जुदा हम, ये मैंने। एक सेकंड, ए भाई बंदरू, ओए गुडमैन दी लालटेन, तूने कसम ली कि नहीं ली? अरे खसमानो खानिया, तूने कसम नहीं खानी है पागल शदाई। अरे कमाल कर रहे हैं यार बंदरू, पूरे देश में कसमों का सीजन चल रहा है, यूपी से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके गोवा तक, सब कसम ही कसम ले रहे, कसम से मां कसम। कोई गर्मी निकालने की कसम ले रहा है, 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। कोई पार्टी से ना निकलने की कसम ले रहा है, मुझे 5 वर्षाचे निष्ठा करून तो कोई पॉलिटिक्स छोड़कर निकल जाने की कसम ले रहा है। कसम ही कसम है। हाँ, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना, मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। लगता है ये शेर तुमने नवजोत सिंह सिद्धू पर। अरे वाह रे मेरे प्यारे मियां झांझरों के, बड़े इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट। बेशक ये शेर जिगर मुरादाबादी का, बेशक, लेकिन आज की राजनीति में जिस शख्स पर ये एकदम फिटम फिट बैठता है वो है सिद्धू पाजी। सिद्धू पाजी यानी नवजोत सिंह सिद्धू। बात खत्म, खटैक। सिद्धू पाजी ने पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उलझाया, उसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को उलझाया, और अब उन्होंने कांग्रेस आला कमान को ही उलझा दिया ठोको सर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया है कि जिस दल को देखो उसी के नेता सिद्धू जी से परेशान है। हाँ जी, अकाली दल से लेके आम आदमी पार्टी तक सबके नेता कांग्रेस को निपटाने से ज्यादा सिद्धू पार्टी को निपटाने में लगे हैं। यहां तक तो ठीक है क्योंकि ये सब विरोधी दलों के लोग हैं और राजनीति में ये सब चलता है। सिद्धू जी इनको परेशान करेंगे और ये सिद्धू जी को बात मतलब समझ में आती है। लेकिन आज की तारीख में, जी हां, फिर से सुन लीजिए, आज की तारीख में, नोट किया जाए मिलॉर्ड, आज की तारीख में नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस पार्टी को सबसे अधिक परेशान कर रखा है वो है कांग्रेस। व्हाट अ पैराडॉक्स, वो है कांग्रेस। सही सुना आपने, कांग्रेस आला कमान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है कि सिद्धू रविवार को यानी 6 फरवरी को क्या करेंगे। 6 फरवरी को सिद्धू बाजी क्या करेंगे। बात यह है दरअसल कि रविवार को ही तय होगा कि कांग्रेस की तरफ से पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और आप तो जानते हैं कि सिद्धू बाजी मुख्यमंत्री बनने के लिए ताल पे ताल ठोके जा रहे हैं। ठोको ठोको, भाई के नाम पे ठोको। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस आला कमान पर भी तंज कस दिया है कि उससे कमजोर लोग पसंद हैं। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਤਾਥਾ ਤਈਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। सब जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस आला कमान पसोपेश में है। एक तरफ है चरणजीत सिंह चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अमरिंदर सिंह के हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम पर ही हां किया था, ठप्पा लगाया था, ठप्पा। अब कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि जिसे हाल ही में हां कर चुके हैं उसे अब ना कैसे कर दें। यह है दुविधा, यह है परेशानी, यह है दिक्कत, कैसे ना करें। दूसरे ये कि चन्नी साहब दलित हैं और पंजाब में दलितों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए भी उनकी अनदेखी मुश्किल है। लेकिन चन्नी के सामने मुश्किल है कि उनके भांजे भूपेंद्र सिंह हानि को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अरे तो चन्नी जी थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं। वैसे पंजाब कांग्रेस के एक बड़े नेता,
बहुत बड़े। सुनील जाखड़ ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि जब अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना था तो कांग्रेस के विधायकों के बीच एक वोटिंग कराई गई। इस वोटिंग में उनको यानी जाखड़ साहब को 42 वोट मिले थे, चरणजीत चन्नी को 2 और नवजोत सिंह सिद्धू को 6 वोट। ये सुनिए जाखड़ साहब क्या कह रहे हैं। जाखड़ साहब का सुनाइए। 42 वोटां सुनील ਨੂੰ ਪਈਆਂ, 6 वोटां ਪਈਆਂ नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ, 2 वोटां पईयां चन्नी। अगर ये सही है तो कांग्रेस पार्टी का कमाल है कि 2 वोट पाने वाले बंदा मुख्यमंत्री बन गया और 42 वोट पाने वाला अपना और कांग्रेस आला कमान का मुंह ताकता रहा। खैर ताकता रह गया तो रह गया। खैर होता है। जैसा कि अमिताभ बच्चन के पिताश्री और प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिख गए हैं, जरा म्यूजिक देना। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, सो जाखड़ साहब का पत्ता कट गया, चन्नी मुख्यमंत्री बन गए, ये सब बीत गया तो बीत गया। लेकिन आप सिद्धू पाजी सोच रहे हो कि भाई मुझे तो 6 वोट मिले थे, चन्नी से 4 वोट ज्यादा, तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं? हैं? मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इसलिए वो कांग्रेस आला कमान पे दबाव डालने की हर कोशिश में लगे हैं। जलसा में अपने समर्थकों के नारे भी लगवा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? सिद्धू पाजी जैसा हो। अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? सिद्धू पाजी जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? सिद्धू जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? सिद्धू जैसा हो। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। यही नहीं, वो बार बार अपने को ईमानदार घोषित करने में लगे। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू ਦੀ? तो सिद्धू पाजी लामबंदी कर रहे हैं सीएम फेस बनने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने दावे को लेकर हमेशा आक्रामक ही रहते हैं। भाई वो सिद्धू पाजी हैं, बीच बीच में कांग्रेस आला कमान को सयाना भी बताने लगते हैं। तेल मालिश करने के अंदाज में, मालिश, तेल मालिश, मालिश, तेल मालिश। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, परिपक्व ने, वो जो निर्णय लेंगे मैनू मान्य होएगा। यानी कभी नरम तो कभी गरम, कभी गरम तो कभी गर्मा गर्म। और हम सब ये भी जानते हैं कि किसी भी कुर्सी को पाने में किस्मत की भी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सिद्धू पाजी माता रानी के दरबार में भी हाजिरी लगाने में लगे हैं। इसीलिए वो वैष्णो देवी मंदिर भी गए। जोर से बोलो, फिर से बोलो, और बोलो, उठ के बोलो। ऐसे में चन्नी भी कैसे पीछे रहते? वो भी हिमाचल प्रदेश के बगलामुखी मंदिर में मत्था टेक आए। वैसे लगे हाथों आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री के चेहरे का जो ऐलान करने वाला है वो किसी नेता की पसंद नहीं होगा। यानी भावी मुख्यमंत्री की घोषणा न सोनिया गांधी अपनी इच्छा से करेंगी और न राहुल गांधी। ये ऐलान एक सर्वे के आधार पर होगा जिसे इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, संक्षेप में IVRS। ये सर्वे शक्ति नाम के ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें 3 ऑप्शंस हैं। चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू तो है ही, तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन यह है कि सीएम का ऐलान चुनाव के बाद किया जाए। तो अब देखना है कि इस राय शुमारी का नतीजा क्या निकलता। तड़पाए तरसाए रे, तड़पाए तरसाए रे, नेता आग लगाए रे, चुनाव तेरा यूपी की गर्मी, चुनाव तेरा यूपी की गर्मी, यूपी की गर्मी, यूपी की गर्मी, गर्मी गर्मी, यूपी की गर्मी। पर यूपी में तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है शेखरू।
अरे तू भी हमेशा बंदरू का बंदरू ही रहेगा। ट्राई एंड इवॉल्व लाइक मी। मैं भी पहले बंदर था, इंसान बन गया ना। अरे नेताओं के बयान देख यार, नेताओं के बयान देख। यूपी में नेताओं के बयानों से ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है, आग लगी हुई है चारों तरफ। नेताओं की डिजायर पैदा करे फायर फायर। मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये तो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, यूपी में ये जो चुनावी गर्मी वाली आग लगी हुई है, इस आग को तीली दिखाई। तीली यानी शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आप भी हाथ सेकिए, मेरा मतलब देखिए। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पेश है योगी एयर कंडीशनर। गर्मी में भी सर्दी का एहसास जब योगी एसी हो आपके पास। टन टन। तो योगी जी ने ये जो गर्मी वाला बयान दिया था, ये हापुड़ में दिया था। हापुड़। और हापुड़ किस चीज के लिए मशहूर है मालूम है? बंदरू, सॉरी बंदरू। मालूम है बंदरू? नहीं। बुड़बक, तुझे तो सिर्फ अदरक का स्वाद मालूम है यार। हापुड़ मशहूर है गुड़ के लिए। गुड़ के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर योगी जी हापुड़ का गुड़ चख लेते तो उनके बयान में थोड़ी मिठास आ जाती और फिर वो बातें भी गुड़ गुड़ करते, यानी मीठी मीठी करते। लेकिन योगी जी ने तो गुड़ खाया नहीं। दैट्स नॉट वेरी गुड। इसलिए 2 दिन बाद बुलंदशहर में फिर से वही गर्मी वाली बात कर दी। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन योगी जी का मन इतने से ही नहीं भरा। ये दिल मांगे और गर्मी पैदा करे घनघोर, यानी उनका दिल बयान से ही नहीं भरा। उन्होंने ट्विटर पे भी गर्मी पैदा कर दी। मेरा मतलब है गर्मी वाला ट्वीट भी कर दिया। कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये तो आपने एक साइड वाली गर्मी देखी, यानी वन साइडेड हीट, वन साइडेड वाली गर्मी। अब आपको दूसरी साइड की गर्मी दिखाता हूं, जो इस गर्मी के जवाब में पैदा हुई। नहीं समझे? गर्मी प्लस गर्मी इज इक्वल टू ब्लडी गर्मी, यानी ब्लड की गर्मी। योगी जी की चुनावी गर्मी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खून की गर्मी में तब्दील कर दिया। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे? तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। तो पहले तो अखिलेश जी ने गर्मी को वापस योगी जी के बॉडी में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने योगी जी को फ्रिज का कंप्रेसर ही बना दिया। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? अखिलेश जी ने योगी जी की तुलना कंप्रेसर से की तो उनके पार्टनर जयंत चौधरी भला कैसे पीछे रहते? चौधरी साहब और 2 कदम आगे बढ़ गए, यानी गर्मी से चर्बी में पहुंच गए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप।
अब भी बोल रहे होंगे कि देसी गर्मी की इतनी बातों कर रहा हूं, इंपोर्टेड गर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो अब हैदराबाद से यूपी में इंपोर्ट होके आई गर्मी भी देखो भाई। ये ओवैसी ने जो गर्मी पैदा की है वो आपकी गर्मी से कम नहीं होगी, ना आपकी सर्दी से कम होगी। हमने जो युवाओं में और अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़ों में जो गर्मी पैदा की है वो सुबह कयामत तक रहेगी। आप भी कह रहे होंगे कि मैं भी इतनी देर से क्या गर्मी और चर्बी की बातें किए जा रहा हूं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात प्यार मोहब्बत की कर लेता हूं मेरे भाई। प्यार और मोहब्बत की बातें कर लेता हूं। वैसे तो हमारी राजनीति में मोहब्बत थोड़ी रेयर यानी दुर्लभ हो गई है, सफेद बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ यानी नियरली एक्सटिंक्ट। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई सीन ऐसा दिख जाता है जैसे ये दिख गया। जब बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत के रास्ते में प्रियंका गांधी का काफिला आ गया और दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए जबरदस्त मोहब्बत दिखाई गई। काश हमारे चुनावों में गर्मी सर्दी के बजाय ऐसी गर्मजोशी ही देखने को मिले तो क्या बात। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। ओ सॉरी, ट्रैफिक जाम हो गया भाई, क्या करूं, ट्रैफिक स्टॉपर हूं हवलदार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।